जाएगा कल कि जो भी होगा उसे देखा जाएगा कल। किया वो एक दूजे में आज खो जाए हम जो भी इसलिए बिस्तर लगाओ, हम दोनों आराम करेंगे, सुबह होने का इंतजार करेंगे। जब सुबह होगी तो हम अपने इस काम को अंजाम देंगे। ये आ गए संतलाल, संत जो लिखा दिए हैं संतलाल, ये रोहिणिया निवासी है, 201 रुपया व्यवहार। राहुल ये भी रोहिणिया निवासी, 51 रुपया व्यवहार। हाँ कि जीना लगे और बिन तेरे यारा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जीना लगे बिन तेरे यारा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कैसे बताऊं तुझको, मुझको तो इश्क ने मारा। कैसे बताऊं तुझको, मुझको तो इश्क ने मारा। मैं क्या करूं, जीना लगे दिल तेरे यारा मैं क्या करूं। हेलो मोतीलाल, मोतीलाल सवैया धनी की तरफ से 200 रुपया व्यवहार। जिसने मोहब्बत की है उसको पता है कैसी खुमारी है ये, कैसा नशा है। जिसने मोहब्बत की है उसको पता है कैसी खुमारी है ये, कैसा नशा है। चाहत की मीठी मीठी हल्की चुभन की कोई दवा नहीं मिलती दीवानपन की। माने न कोई कहना समझाए कभी को हारा। मैं क्या करूं, जीना लगे दिल तेरे यारा मैं क्या करूं। हेलो राम सेवक मिस्त्री, राम सेवक मिस्त्री है भुवक पुरवनिया से, 101 रुपया। जागा रहूं मैं दिलबर, सोया रहूं मैं तेरे ख्यालों में ही सोया रहूं मैं। बेचैन रहता है दिल, बेचैन तो होना सकेगा तू। मैं सारा जहां ये मुझको लगने लगा है प्यारा। मैं क्या करूं, जीना लगे हम तेरे यारा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ए संगम भाई देखो, चलते चलते पैर मेरे भी दर्द करने लगे हैं। राम शंकर भगवानपुर बढ़िया, 100 रुपया व्यवहार, 20 रुपया इनाम। इसलिए अब तो मैं कुछ नहीं करूंगी, एक काम आपको करना होगा। अरे कौन सा काम करना पड़ेगा जाने मन। करोगे ना? ए संगम, अरे चादर बिछा
बलमा। अरे वाह, चादर बिछाओ बलमा, चननिया चादर बिछाओ बलमा, नींद लगे तन सो रहना। चादर बिछाओ बलमा, चादर बिछाओ बलमा, चननिया चादर बिछाओ बलमा, नींद लगे तन सो रहना। हेलो, शिव कुमार पासी, भैया नाम लिखो। हमना ही, अरे भगवान, हमारा शरीर काम का नहीं ना। हमारे शरीर को छू लो, शरीर गंगनाल। शिव कुमार, वो पहाड़गढ़, शिव कुमार पासी, पहाड़गढ़। ये 101 रुपया व्यवहार, 20 रुपया इनाम। हमारे ससुर जी को दूध महानिया, हमारे ससुर जी को, हमारे ससुर जी को, हमारे ससुर जी को दूध महानिया। सबसे सुंदर हमारा महिला, सबसे सुंदर हमारा महिला, चंदनिया चादर बिछाओ बलमा। ससुर जी को दूध बताऊंगा, हमारे ससुर जी को दूध बताऊंगा, हमारे ससुर जी को, हमारे ससुर जी को दूध बताऊंगा। सबसे सुंदर हमारा बलमा, सबसे सुंदर हमारा बलमा, चंदनिया साथियों, हमें लगता है कि हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कोई मुखबिर तो नहीं है। सरदार जी, लग तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं। आप चद्दर हटाइए, हम निशाने लगाते हैं। अगर ये मुखबिर होगा तो हम तुरंत फौरन गोली चला देंगे। वो तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन जंगल में इस तरह लेटना कोई आसान काम नहीं है। चलो देखते हैं। ठीक है सर। सब लोग तैयार हो जाओ। और सोता गहरी नींद में दिया पान करना, सोता गहरी नींद में बियाबान दरमियान, और जागो बोलो कौन हो, बदलावो पहचान। ये तो सो रहे हैं, गहरी नींद में है। ठीक है, मैं जगाता हूँ। चाचा जी, आप बेटे युवराज, संगम बेटे, तू यहाँ? आप हमको देखकर हैरत में पड़ गए, हाँ बेटे। और मैं आपको देखकर आश्चर्य में पड़ गया।
लेकिन चाचा जी, आपको तो जब भी मैंने देखा अपने शाही दरबार में देखा या फिर सीमा सरहद पर, लेकिन आपको आज इस हालत में देखकर, इस जुर्म की वर्दी में देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। क्या करूं बेटे, क्या करूं? ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था बेटा। ये जुल्म की वर्दी नहीं बल्कि मेरे मौत का चादर है बेटे। चलो जी, मुझे लग रहा है कि शायद आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन जिस तरह आपकी हालत है ठीक उसी तरह मेरी भी हालत है। मैं भी बहुत दुविधा, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ चाचा जी। बताओ बेटे, अब तो तेरा चाचा आ गया है, बोलो बेटे। चाचा जी, हाँ बेटे। कि चाचा जी चंडाल से और बचा लो मेरी जान। चाचा जी चंडाल से बचा लो मेरी जान। चाचा जी चंडाल से बचा लो मेरी जान। और सही वक्त पे आ गए तुम, सही वक्त पे आ गए बन करके भगवान। सही वक्त पे चाचा जी, क्या कहा बेटे, तू चंडाल के चक्कर में है? बड़ी मुसीबत में मैं फंस गया हूँ चाचा। लेकिन बेटे एक बात बताओ बेटे, बोल बेटे बता कौन चंडाल है? मौत का जो बिछाया तेरे चाल है, और तेरे खातिर मेरी माँ है मारी गई। तेरे खातिर मेरी माँ है मारी गई। ऐसा मुझको बिछाया गया जाल है तेरी मातिर। बोल बेटे कौन सा चंडाल है जिसने तुझ पर मौत के जाल बिछाया है बेटे? चाचा जी, उस दिन आपके जन्मदिन के बाद जब आपने मुझे राजमहल में छोड़ा, हाँ बेटे। और वहां पर मैं अपनी माँ और मंत्री जी से मिला, आप भी वहां मौजूद थे। आपके जाने के बाद मेरी माँ ने और उस मंत्री ने मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की है। हाँ बेटे। एक चावल में नशे का पाउडर मिलाकर मेरे मुंह पर रख दिया गया, और अचानक एकाएक देखते देखते मैं बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद मुझे मेरी माँ और मंत्री ने मिलकर उस मायावी जादूगर के हवाले कर दिया। और उस मायावी जादूगर ने हमारे सर पर अपनी काली विद्या का असर कर दिया चाचा जी। बस बेटे। अब मैं उसके कब्जे में हूँ। मैं कितना भी दूर चला जाऊं, लेकिन उसके कब्जे से कभी रिहा नहीं हो सकता चाचा। बस बेटे तू रिहा होगा, लेकिन बेटे जिस वक्त राजमाता ने तुम्हें यहाँ लेकर आई और वो हरामजादा महामंत्री था बेटे, मेरे ऊपर तेरे मौत का अंजाम लगाया गया बेटे। तेरे मौत का मैं कातिल बनाया गया, मैं जेल में डाल दिया गया। हुआ क्या बेटे कि मेरी माँ का सर काट डाला गया बेटे। मेरी माँ निर्दोष थी, उसको मार डाला गया और जेल में लाकर मेरी माँ का कटा हुआ सर मेरे हाथों में रख दिया। बेटे मैं किसी तरह जेल से भाग कर आया हूँ केवल तुझे ढूंढने बेटे। लेकिन एक काम करो कुंवर, और साथ चलने की बेटा तैयारी करो। साथ साथ चलने
की बेटा तैयारी करो, साथ चलने की बेटा तैयारी करो, अपने दिल में न सोचा विचारी करो, अपने दिल देखा जाएगा जो भी बला आएगी, देखा जाएगा जो भी बला आएगी, साथ में चलने की तुम तैयारी करो, साथ में चलो 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 बेटे चलो कुंवर। आपके जज्बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ चाचा जी। मैं आपके साथ चला जाऊंगा, तुम चलो बेटे। लेकिन जाने से कुछ फायदा नहीं होगा चाचा जी, इसलिए मेरी बात सुनो। क्या बेटे? चाचा जी कि जब तक जिंदा वो माया भी बच जाती है, जब तक जिंदा वो जब तक जिंदा वो माया भी बच जाती है, जब तक जिंदा वो माया भी बच जाती है, तब तक चाचा सकूना नहीं भागते। उसके जादू का पहरा है मेरे ऊपर, उसके जादू का पहरा है मेरे ऊपर, वो मुझे चाचा जी जब गले लगी है, वो क्या कहा बेटे? उसका जादू का पहरा तेरे सर पे है? चाचा जी तेरे कुंवर बेटे। आप मुझे कितनी भी दूर निकाल ले जाए, मैं आपके साथ कितना भी दूर चला जाऊं, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है चाचा जी, जब तक कि मैं आप ही जादूगर के जादू से मैं आजाद नहीं होता चाचा जी। लेकिन बेटी जब तू इतना जानता है तो क्या उसके जादू से बचने के लिए कोई रास्ता भी है बेटे? हाँ चाचा जी, कौन सा रास्ता है बेटे? है एक रास्ता। कौन सा रास्ता है? इस लड़की को आप देख रहे हैं, शायद आप इस लड़की को नहीं जानते होंगे। कौन है बेटे? चाचा जी ये लड़की कोई और नहीं, मायावी जादूगर की बेटी है। मायावी जादूगर की बेटी है? जी चाचा जी। लेकिन ये तेरे साथ में लेटी हुई थी। हाँ चाचा जी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसका नाम महिमा है चाचा जी। महिमा। इसीने मुझे इस राज का इतना बड़ा पर्दाफाश किया है और मुझे ये बताया है कि अगर मुझे इस जादू से वाकई में छुटकारा पाना है तो मायावी जादूगर के आराम कक्ष में एक बक्सा है, बक्सा है। और उस बक्से में एक बच्चा है, बच्चा। और उस बच्चे के पेट में एक जादुई नाग है। जादुई नाग है। जी चाचा जी। तो क्या करना होगा उसमें? अगर उस बच्चे का पेट फाड़ कर उस जादुई नाग को समाप्त कर दिया जाए, तभी इस जादू का असर मेरे सर से जा सकता है चाचा जी। लेकिन कुंवर उसको करने में क्या दिक्कत है? चाचा जी दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस काम को वही अंजाम दे सकता है जो इस दुनिया में कुंवारा हो, जिसकी शादी ना हुई हो। वो कर सकता है। अरे तो कुंवर अभी तो तू भी कमा रहा है ना, तेरी शादी कहाँ हो गई? नहीं चाचा जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है।
लेकिन चाचा जी ये सच है कि मैं कंवारा था, लेकिन अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों का समागम हो गया है चाचा जी। इसलिए हमारा कंवारापन नष्ट हो गया है। हम अपनी सीमाएं तोड़ दी है चाचा जी। इसलिए इस काम को अंजाम मैं नहीं दे सकता चाचा जी। समझ गया बेटे, ठीक है बेटे, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है, भले के लिए करता है बेटे। अभी ये तेरा चाचा कुंवारा है बेटे, अब तक मैंने अपनी शादी नहीं किया है और ना ही किसी नारी की तरफ अपनी आंखें उठाई है। मैंने अब तक ब्रह्मचर्य पालन किया है बेटे। इस काम को मैं करूंगा, आप घबराओ नहीं, मैं जाऊंगा। तब तक के लिए तुम दोनों वो सामने जो खंडर है ना, इसी में छुप जाओ। मेरे आने का इंतजार करना और मैं जाता हूँ। उस बच्चे को लेकर मैं आऊंगा, उस नाग को मैं मारूंगा बेटे। मैं कुंवारा हूँ बेटे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा चाचा जी। घबराओ नहीं बेटे। साथियों बेटे, तुम अपने आप को होशियार रखना, ठीक? मैं जल्द आऊंगा बेटे, मेरे आने का इंतजार करना। प्यारे संगम, ये तुम्हारे चाचा जी हैं जो कि आराम कक्ष में रखे हुए बच्चे का पेट फाड़ कर उस जादुई नाग को मारने जा रहे हैं। हाँ, पर ये तुमने ठीक समझा। लेकिन आप मुझे तो नहीं भूलेंगे, इसलिए देखो मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और प्राण प्यारे पिया हजारे पिया, प्राण प्यारे पिया, प्राण प्यारे पिया, हजारे पिया, प्राण प्यारे पिया, हजारे पिया, एक दूजे का छोड़ू नहीं साथ है। चाहे जीना पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे जीना पड़े, चाहे मरना पड़े, एक दूजे का छोड़ू नहीं हाथ है, एक दूजे का। प्यारे संगम, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं वहाँ चलूंगी। ए प्रिय, हाँ, फिक्र मत करो, मेरी बात सुनो। इसी मदर गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, इसी मदर गुल बदन प्यारी, इसी मदर गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, इसी मदर गुल बदन प्यारी गुच्छे दहन, साथी छोड़ू कभी तुम्हारा नहीं, साथी छोड़ू। साथो कहता हूँ मेरी माँ की कसम, साथो कहता हूँ मेरी माँ की कसम, सिया तेरे है कोई सहारा नहीं, तेरे है। डोंट वेरी, फिक्र मत करो, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। इसलिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। लेकिन जब तक इस जिस्म में जान है तब तक
मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्यारे सिंघम, अगर ऐसी बात है तो जैसा कि आपके चाचा जी ने बताया है, चलो हम कुछ देर के लिए इन्हीं झाड़ियों में छुप जाते हैं। सच कहती, चलो चलते हैं जा रहे मन। हाँ, कि फूल और गुलाब का, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जमाल का। फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जमाल का। ओ झोंके सुरूर के, झोंके सुरूर के, ऐसी तारीफे ऐसी तारीफे करना कि कोई हुजूर से। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी बेचती है। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी बेचती है। फूल सी कलाई वो चूड़ी कबकती है, चूड़ी कबकती है। मौजे जनाबी की, मौजे जनाबी की, माथे को चमकती है। दुनिया हिजाब का। मंत्री जी, ये नए नए दुश्मन कहाँ से इकट्ठा हो गए? वही बात तो मेरी कुछ समझ मालूम में नहीं आ कि रही है। कहाँ से आए हमारे दुश्मन बनकर। महारानी जी, तो इतना आतंक कुर्बान का बढ़ गया, काट डाला वो आके मेरा हाथ है। फिर महारानी तुमको वो ढाया सितम, यही तो बात है। फिर महारानी तुमको वो ढाया सितम। उस कमीने ने फोड़ा दरिया जो है। कि अब है बचने का सिर्फ एक रास्ता, और तांत्रिक का सहारा अब लेना पड़े, और डाकू को जादू से मारे डालेगा वो, जादू से डाकू को मारे डालेगा वो। जो दिया जाएगा उसको देना पड़े, जादू से डाकू को मारे डालेगा वो। तो वाह महारानी जी, ढूंढा क्या रास्ता, सहब ही डाकू कुर्बान मर जाएगा। और तांत्रिक बाबा का जादू अगर चल गया, मैं भी समझा रही हूँ तुम्हें। तांत्रिक बाबा का जादू अगर चल गया, मौत की पापी सीधा कबर जाएगा। बस इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चलो इस वक्त हम चलते हैं
तांत्रिक बाबा के पास जरूर वो कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। आओ इसी वक्त मेरे साथ। चलो तेरी आइए। यही है हमारा विश्राम कक्ष। रात के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हम सो जाएंगे और सुबह फजर होते ही पूजा स्थल पे बैठेंगे। मुझे कहीं से कोई आवाज सुनाई दे रही है। कोई आवाज सुनाई दे रही है। तांत्रिक बाबा, बस आप ही का सहारा है, आप ही का सहारा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? ए महारानी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ए महारानी जी, कौन ऐसी सर पे गिरी दाग है? आँख में क्यों ये पट्टी और तुम्हारे बधी मंत्री जी का कटाए के कब हाथ है? हाथ लगा भाई जी। कि आज की रात डाका महल में पड़ा, आज की रात डाका, आज की रात डाका महल में पड़ा। चंबल घाटी का डाकू जो कुर्बान है, वो कमीना मेरी फोड़ दी आंख को, हाथ मंत्री का काटा वो शैतान है। इस मुसीबत में बस आप ही का सहारा है। महारानी जी, डाकू कुर्बान ने तुम्हारे महल में आज की रात डकैती डाल करके तुम्हारे अंगरक्षक का हाथ काट दिया एक हाथ काट डाला। और मेरी एक आंख फोड़ दी, और ये भी कहा कि अगर आपके बाहर कदम रखेंगे महल में तो तुम दोनों का नामो निशान मिटा दो। और उस हरामजादे ने मंत्री जी का एक हाथ काट लिया और हमारे दिल की रानी का, अरे वही तो कह रहे हैं आपके रहते हुए महारानी का, हमारे दिल की रानी को उसने कानी कर दिया। रंबलिया, इधर साले ऊँट का नकेल पकड़ घुमा रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। जरा इधर सुन। एक हाथ कटवा डाकू आवा रहा। हाँ,
ओ इनका तो हाथ काट लेगा, ये तो देख रहा हूँ। और उनका काली कह दी तू। कमीने, मैं कहानी हूँ। नहीं काली नहीं ना, काली नहीं ना, तुम कंठेपरी हो। इसी हाँ ये कानी, महारानी कानी। ए रमली, चाहे अच्छी हो चाहे कानी, है तो हमारे दिल की रानी। तुमका काली कंटेपरी न कही तो कही यही बताए। महारानी जी, रामबली कौनो जुगाड़ करो, और नहीं वह कहेगा है फिर उबाय, अब की आवत तो वही का काट ले जाए। रमबलिया, उस हराम जादे कुर्बान सिंह ने रात में डाका डाल करके कहाँ बैठा है रे? कहाँ बैठा है? अरे हराम खोर, इसके अंदर सांप देख रहा है, बिल है ना बक्से। तुम तो जानते हो कि सांप बिल ही ढूंढता है। भैया साला चुतरे में टुनका मारत रहा। अच्छा, उसके अंदर से निकला नहीं। निकलत तो वही सार बिले ढूंढत। तो कहाँ घुसता जानता है? अरे घुसत का वही की घुसत तो एक ही निकलत। महारानी जी, उसने रात में डाका डाल करके तुम्हारी एक आंख फोड़ी है और मंत्री जी का एक हाथ काटा है। अब तो रात के 10 बजने वाले हैं। आज रात आराम करने दो मुझे। सुबह फजर होते जब पूजा स्थल पे बैठूंगा तो तंत्र विद्या से उस कुर्बान सिंह को यहाँ घसीट करके लाऊंगा। तंत्र विद्या की ताकत से कुर्बान सिंह नाक रगड़ता यहाँ आएगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसने तुम्हारी एक आंख फोड़ी है, मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ूंगा। तुम्हारा एक हाथ काटा है, मैं उसका दोनों हाथ काटूंगा। जाओ महल में आराम करो। कसम हमरी मचलती जवानी की, आज राजा देखब तुम्हार पहलवानी। इनके जवानी बचा लियो गुरुदेव। चिंता न कर तू। अगर अगर इनकी जवानी के पानी निकलेगा तो समझो सत्यानाश गुरुदेव। एका एका कहानी का बचाओ। बचेगी ये, बचेगी। ये कानी ही नहीं, रामबली मेरे दिल की रानी है। रानी बाबा चुप बे, हट, निकल 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 यहाँ से, जा अपनी जान बचा, भाग। चल चल चल। तो बाबा तू सेठ हो गया होगा। जा निकलो, जाओ आराम करो। अच्छा ठीक है, नमस्ते। हाँ नमस्ते। चलिए आइए। जाओ। साले मेरी खोपड़ी कहाँ ले जा रहा है? अरे रख दो, खोपड़ी नहीं तो खराब हो जाए। गरम खोपड़ी साले काट दूंगा। खाया गरम घर खोपड़ी काहे? इस खोपड़ी के नीचे रख दे, जहां से उठाया वही रख। हाँ अन्यथा मुझे, मेरा नाम है मायावी। हाँ मेरा नाम है मायावी। कहते हैं सब गरम खोपड़ी, और कहीं गरम खोपड़ी घूम गई तो फिर तुम्हारी खोपड़ी जाएगी। तुम्हारा नाम मायावी मनई कहा थी गरम हो का खोपड़ी। खोपड़ी। तो आज पुरान व्यवहार जाहिर कह दियो कहे कि तुम कितने बड़े इसके बाद हो। जानता है ना, हैं? ये महारानी मेरी दिल की रानी है। घर मालिक घर मालकिन दू जने के सेट किए हा तुम। हाँ, मतलब हाँ, हाथ हाँ। कटवा और महारानी। समझता तो है। हाथ कटवा और महारानी दू जने का। जान गए नहीं मैं गुरुदेव तुम्हारा। खोपड़ी निकल निकल, रात हो गई, निकल जा। हमें कैद करना जा। कहाँ जाएगा तू? अब हम जाए थे रामलीला के पुरवा। वहाँ कहाँ जाएगा? वहाँ रामदेव टेलर के दुल्हन बुलाए। क्या करने के लिए? बार काफी रात बीत गई है, फजर होते ही मुझे डाकू कुर्बान जी को खत्म करना है। आराम करता हूँ, सुबह 4 बजे जग जाऊंगा 2 घंटे के बाद। उसके बाद कुर्बान को खींच कर यहाँ लाऊंगा।
देखता हूँ इस बक्से में क्या है। ये बच्चा मुझे मिल गया है। अब इसकी खोपड़ी भी ले लूं, अन्यथा इससे जादू इसका वापस आ जाएगा। अब मुझे यहाँ छुप के निकल जाना चाहिए। इसका जादू खत्म करने के बाद तब बात करेंगे इससे। कौन आया? कौन ऐसा कुंवारा इंसान आया? इस जूनागढ़ में कौन ऐसा इंसान कुंवारा जो आते ही हमारे इस बक्से को, जादू के बक्से को खोल दिया? इस बक्से का वरदान था कि जो भी इंसान कुंवारा होगा वह इंसान इस बक्से को खोल सकता है, अन्यथा इस बक्से को कोई खोल नहीं सकता। बक्से को तो खोला ही, इसके अंदर एक जादू का बच्चा था, इसके अंदर एक बच्चा था और उस बच्चे को भी ले गया और मेरे सो जाने के बाद मेरी मासान की खोपड़ी को भूले गया। अब मैं तंत्र मंत्र का भी प्रहार नहीं कर सकता, और अगर कहीं इस जादू के बच्चे को राज से मिल गया और बच्चे का पेट फाड़ करके उसके पेट के अंदर एक नाग है, अगर उस नाग को मार दिया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और मैं यहाँ का राजा नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मुझे पीछा करना चाहिए कि वो कौन ऐसा इंसान जो मेरी खोपड़ी और बच्चे को ले गया। अब मुझे इस बच्चे का पेट फाड़ना चाहिए। पेट फाड़कर उस सांप को मारूंगा, लेकिन युवराज को बुलाऊं पहले। बेटे कुंवर, युवराज बेटे। देख बेटे, इस बच्चे को मैं उठा ले आया हूं। बोल। इसका मतलब आपने उस बच्चे को हासिल कर लिया? हाँ बेटा। चाचा जी, बोलो क्या करूं? यही वो बच्चा है, यही वो बच्चा है जिसकी वजह से हम जादू से छुटकारा पा सकते हैं। चाचा जी। हाँ बेटे। चाचा जी, फाड़ दो पेट बच्चे का तुम चाचा जी, फाड़ दो पेट बच्चे। फाड़ दो पेट बच्चे का तुम चाचा जी, बच्चे के पेट में जादुई नाग है यही मेन जादू उस मायावी का, मार करके इसे तुम करो पार है। चाचा जी, इससे पहले फिर कोई आपदा हमारे समक्ष खड़ी हो जाए, देरी ना करते हुए जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे की हत्या कीजिए, इसका पेट फाड़ डालिए। हाँ, और इसके पेट के अंदर जो जादुई नाग है उसे निकाल कर उसका भी खात्मा कर दो। चाचा जी ठीक बेटे, तुम इंतजार करो मेरा।
मारा गया बेटा, वो सांप भी मारा गया। लेकिन ये बताओ कि तेरे सर का चक्कर कैसा लग रहा है? चाचा जी वाकई में जादू का सर जो मेरे सर पर था वो एकदम से चला गया चाचा जी। अब मुझे अपने पिताजी की चिंता खाए जा रही है। हाँ बेटे, बेटी महिमा, बेटी आज तूने सती सावित्री का दूसरा अवतार ले लिया बेटी। अपने पति को बचाने के लिए तूने जो यंत्र बताया है, जो रास्ता बताया है बेटी, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ बेटी। लेकिन एक वादा करो कि तुम मेरे बेटे को कभी नहीं छोड़ोगी ना? हाँ? अब मैं आपसे क्या कहूँ? मैंने इनसे प्यार किया है, कोई खिलवाड़ नहीं किया। मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो। चलो बेटे कुंवर, आज हम चलते हैं राज दरबार जूनागढ़ और रामजादे को देखेंगे। जी चाचा जी, चलो बेटे। मुझे ऐसा प्रतीत होता कि शायद कोई आपदा, कोई संकट मेरे पिताजी पर आने वाली हाँ है। बेटे। जल्दी चलिए। मंत्री जी, रामबली को बुलाओ। राम रामबली, कम हियर। ये किसकी सुपारी खा रहा है? ये क्या है? क्या? चाहे अच्छी हो चाहे कहानी हो, लेकिन है हमारे दिल की रानी। तुमका यही बधाई है। इसी दिन के लिए मैंने तुझे रखा है। कानी कंटेपरी न कही थुकही वारे फौजदार, आज तुहार एक्शन देखा है। हाँ? इसीलिए मैंने तुझे तरह तरह के चीज खिला रही थी। तरह तरह के खवाए खवाए तो हमका बटोर दियो। अब तो तरह तरह के खवायो, का बात तरह के खवायो? हाँ? अरे लड्डू, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा। ये लड्डू तो बेचे वाले हैं, तरह के कहाँ? एक काम करो, ये जौन खून बहा, जौन ये तीनों जने बजाओ थिनके आए बहा, भाई रहूं सबके खून। रामबली, ओ हमारे सारे दुश्मन हाँ, खत्म हो गए, केवल बचे हैं तो वही बुढ़ऊ। सब मर गए, तुम्हें दो जने बचे हो। क्या? मतलब दुश्मन सब मर गए, तुम्हें दो जने अभी एक बचा है। जौन बचा हो लाओ, आज हो गमीरुआ छुट्टी मिले। बिहारी लाल, महाराज को लेकर आओ, आज फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। महाराज का लाओ, देख लिए अपनी रानी का। आओ महाराज। महाराज महाराज, इनका हथकटाऊ को देख लियो और अपनी रानी को देख लियो। अब नहीं ऑपरेशन करवाए, सब इसी के वजह से हुआ है। जो जाने लड़का न हुई है तो आंखी के ऑपरेशन करवाए जाए। हरामजादे, सारे फसाद की जड़ ये बुढ़ा है। और
गुंडा नहीं, बुढ़ा है। और आज इसका भी राम नाम सत्य कर दो। सही कह रहे हो तुम। लगाओ निशाना। नंबर बोलिए महारानी जी। आज महाराज का भी काम तमाम कर दिया जाए। फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। यही से कहो तो हम लड़नी काट डाइन के यही सुरोता लगाओ निशाना। नंबर बोलिए महारानी जी। महाराज तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार और ठहरो सभी और करो न पलकी। खबरदार ठहरो सभी। नजर उठाकर देख, तेरे पीछे मौत मंडरा रही है। रामबली, वारे हाथ कटवा या तो अच्छा पैतरा बदल दे हो। ये सब हमारी सतरंग की चाल है। तो अरे वही वही एक आँखी के कमाल है। तुम हरामजादे खाते हिंदुस्तान का हो हम तोहरी कहते ही और गुण गाते हो पाकिस्तान का। पाकिस्तान आना जाना बंद कर दिया। महारानी जी नंबर बोलिए। इन दोनों का काम तमाम कर दिया। बिहारी लाल लो इसे संभालो और लगाओ निशाना। लगाओ उधर। इस बुढ़े की सूरत मेरी नजरों में कांटों की तरह चुभ रही है। बताओ मेरी जवानी बर्बाद करके रख दिया। लगाओ निशाना। नंबर 1 कायदे से लगाओ कायदे से। नंबर 1 और नंबर 2। अगर जरा सा हिलने की कोशिश किया ना साले भेजा उड़ा दूंगा। आ गया गरम खोपड़ी सारे निकाले। ठहरो पिताजी, मैं समझ गई। अरे मैं तेरा बाप हूँ। कि तुम इन लोगों के जान के दुश्मन हो। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देती हूँ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरा सुहाग उजाड़ दोगे। इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी पिताजी। बेटी मैं तेरा बाप हूँ। नहीं, बाप हो तो क्या हुआ, लेकिन बाप से बढ़कर मेरा सुहाग है। अगर आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तो तुम मेरे सुहाग को जिंदा नहीं छोड़ोगे। इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ले गयो तामत गढ़िया का तामत गढ़िया के। महारानी को पकड़ के ला भाग कर गई है। महारानी सौरी बैठ गई। बेटी तुम कौन हो जो आकर हम सब लोगों की जान बचाया? राजन, मैं इसी मायावी जादूगर की बेटी, मेरा नाम महिमा है।
और बेटा संगम, ये कौन है? पिताजी, आप तो इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये जिस हालात में है, शायद आप इन्हें पहचान नहीं सकते। इसीलिए बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पिताजी, अगर आप इनकी सच्चाई, इनके पहचान के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं नहीं बल्कि आज सरे दरबार, इस भरे राज दरबार ये खुद स्वीकार करेंगे, अपनी सच्चाई से पर्दाफाश करेंगे, ये खुद अपने मुखारबिंद से जाहिर करेंगे कि ये है कौन। पिताजी, पिताजी आइए, आपकी जरूरत है, अपनी पहचान बताइए। कौन है आप? महाराज, ठीक पूछा राजन, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, आपका गुलाम हूँ राजन, आपका नमक खाने वाला, आपका वही सेना नायक धर्मराज सिंह महाराज। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मुझसे अपराध हुआ है, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो हम मंजूर करते, लेकिन हमें जानना चाहते कि तुम जेल से रिहा कैसे हुए? महाराज, जेल की याद मत दिलाओ राजन, जेल में मेरी वो दुर्दशा हुई है ना राजन, मैं सह लेता, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ की हत्या कर दी गई राजन। इन दोनों के द्वारा मेरी माँ को मार डाला गया। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन अपने ही राज का एक कर्मचारी, जो कि ये शेरे दिल रामबली है, इसने मुझे जेल से छोड़ा है राजन। रामबली, धन्यवाद देते हम तुम्हारा कि तुमने एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई। महाराज, वैसे गुनाहगार मैं हूँ, गुनाह मैंने किया है, जबकि पूरे रियासत के आदमी आपके आदेश का पालन करते हैं। आपने सेनापति को जेल की सजा सुनाया, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैं जानता था कि आपने कभी जीवन में कोई गुनाह नहीं किया, आपके भूल में भी कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन यह हथकटा, यही कहानी के चक्कर में आपने सेनापति को जेल की सजा सुनाया। यही तीनों आए के बताए कि युवराज को सेनापति ने गायब कर दिया, जबकि हकीकत है कि सेनापति ने कुंवर को इनके हवाले किया था, लेकिन इनकी साजिश का शिकार कुंवर हुआ। कुंवर का बेहोश कर दी है, वही जो ने टांटिक मर गया ना, वही लगे सारे जो लोग कहा हम अपनी आंखें देखा है, और वही कर हम सेनापति पर लगाए, आखिर जब देखा चले आए रहे, आप सेनापति का फांसी सजा नहीं दी, तो हम सोचा अगर सेनापति मर गया और फांसी हो गई तो महाराज आप बहुत बड़े गुनहगार हो जाए। इसीलिए मैंने सेनापति को जेल से भगा दिया कि जाओ तुम कुंवर का पता लगाओ और अपनी माँ के सर का अंतिम संस्कार करो। सेनापति की माँ तो आई थी इनके पास, विनती कर रही थी हाथ जोड़कर कि महारानी आप एक औरत है, औरत का दर्द समझिए, मेरे बेटे से मिला दीजिए। बोले जो कहानी रंडी है, एक रहम नहीं आवा, आपकी माँ का कर इन दोनों ने बड़ी बेरहमी से काटा था। बस वही देखकर मैंने महाराज सेनापति को रिहा किया। अब गुनाह तो किया हूँ, अगर आप मुझे फांसी की सजा दे देंगे तो भी मुझे मंजूर है महाराज। रामबली जी, तुमने एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई है, तुमने बहुत बड़ा एहसान हम पे किया है, धन्यवाद देते हम तुमको। आप महाराज हाथ जोड़कर शर्मिंदा न कीजिए महाराज, बाकी गुनहगार ये पूरी रामायण के कुंवरी हुए हैं और मंथरा ये है। अभी मैं इनसे बिहारी लाल, रानी कहानी को लेकर के आओ। भाई कन्याओं को देख लियो,
डोला पर से दुल्हन डरी बैठ। दुल्हन टट्टी तो नहीं कर रही है? इधर आइए जरा। पहले मुझे बताओ सेनापति की माँ का अरे, सर किसने काटा? कहाँ थे बेटा, कहाँ थे बेटा? देखो तुम्हारे प्यार में मैं रोते रोते मेरी आंखें खराब हो गई। बेटा ने छोड़ो, जितना पूछते बताओ। सेनापति धर्मराज की माँ का सर किसने काटा? बोल। सेनापति धर्मराज की माँ का सर किसने काटा? रामबली ने काटा था। ए बिहारी, इसको भी लेकर आओ। और तुम बताओ, किसने काटा सेनापति की माँ का सर? इसी ने काटा महाराज। रामबली, महाराज आप जाना थी, आते हम आखिर मका नहीं मारे तो बताओ सेनापति के। किसने तुम पे इल्जाम लगा? 5 घंटे लगा उसको साथ पहले। रामबली, हाँ तूने सेनापति को छोड़ दिया ना, हाँ हाँ। तेरी वफादारी पर हम बहुत खुश हैं। अरे है ना, आ गले लगा ले। बिल्कुल। और चार हथकटा में रोड देख रहा है मैं। काटू हरी बहनी में रामबली, मरद मरद मार देख रहा है। तुम हमारी तरफ हो कि उसकी तरफ? मैं तोहरी तरफ हूँ। हाँ हम तोहरी तरफ हैं। महारानी जी, रामबली, इसने कहा कि ये भगवान कसम खाता है और आप ही मेरे पति है, प्राणनाथ है, आप ही मेरे लिए भगवान है। अरे मैं आपकी कसम खाती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। हाथ ना, आप ये हाथ। ई मनसेधु के धर्म ना जवन करता है। मनसेधु के हम का होत है? मनसेधु के धर्म ही है कि मेहरिया 7 गलती करे, मनसवा का माफ कर दिए का चाहिए। अबे तो राजा हम एक ही गलती हाँ, करे। बीच बाजार में जूता मारो, कोलिया में जाए क्या? महाराज, महारानी को मत मारिए, उनके बदले हमें मारिए। हमारे राजा का नाम यह रंडी बहुत दोखीन है। आपका जेल में डाल के 17 मन सेधु की हिस्स। देखिए राजा गाल फोड़ हम बाजा। ये वारे फौजदार। रामबली, हाँ हाथ तो आगे से। क्या करी हो? इनके बाजा फोड़ा। इनके हाँ बाजा फोड़ दो। बात हम दादी इनको मारो हम। ऐसा उलर रहे काका राम थे। महामंत्री, सेनापति जी इधर आइए। आप इन दोनों तुम्हारी माँ का सर काटा है और अपनी माँ का बदला थोड़ा तुम्हारा फर्ज है। पहले तो ये बताओ कि हमारा बेटा कहाँ है? राजकुमार संगम से। और वो लड़की कहाँ है? एक मिनट तय कि एक चीज भूल गए रहे। एक चीज बताओ, वाह कपड़वा भाई धरे हो कि हेराएगा? इसको तो फेंक दिया। फेंक दिया? वही का उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी तो वही का वही दिन हमारा हरी में पावा है। एक इतना बड़ा गुलमेटा कपड़ा खड़े रहो कनियो वो कहीं इतना बड़ा गुलमेटा कपड़ा ले रही साला कहा जनी कौन सा मदाइन गंधात रहा
जब युवराज कहीं के आराम करेगा कुंवर कुर्सी पर कहीं न आराम कर ले ना सेनापति लेके आए और यह रंडी वही का बड़वा लेहर आज का बड़ा जैसे होली में रंग न खेले हूँ वही का युवराज के ही नकुनवा पर धके दबा दी बेहोश हो गए। एक बात बताओ रामबली, इन दोनों का फैसला कौन करेगा? अब आप महाराज हैं आपसे अब महाराज मैं नहीं हूँ। हाँ मैंने कहा था कि हम अपने बेटों को यहाँ का महाराज बनाएंगे, डाल गद्दी बिठाएंगे। हाँ 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 आज मैं अपने बेटे की शादी करूंगा हाँ हाँ और उन्हें महाराज बनाऊंगा और उसके बाद फैसला वही करेगा। हमारा बेटा यहाँ का राजा बनेगा। रंडियो खड़ी हो जाती हूँ रंडो राण हो जाती हूँ तुम जौन है हम काली हैं अबे लाल हो तो मरी को हम लोग राण हो तो तुम्हें बेटा संगम सात मन से दो सात साले उस साथ तक कहाँ मरे? मथुरा गोपी कल्लू तो खत्म हो गई। राजकुमार संगम सिंह, अब आज से तुम यहाँ आज से तुम यहाँ के राजकुमार नहीं हो बल्कि यहाँ के महाराज आज से तुम हो। यहाँ की राज गद्दी हम तुम्हें सौंपते हैं और इन दोनों को क्या सजा देना है अब ये तुम्हें फैसला करना है। जी चले गए। अरे कम से कम मुझे इन्हें क्या सजा देना इतना तो बता देते। ये तो मैं जानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं इनके साथ वही जाति कर सकता हूँ जो इन्होंने मेरे साथ किया है। ज्यादा से ज्यादा इसकी जान ले सकता हूँ लेकिन जिन्होंने हमारी परवरिश की है कहते हैं तुम तो खुद समझदार रहा। बात कहता हूँ जो फसाना नहीं हकीकत है। माँ तवायफ या भिखारन माँ के कदमों में जन्नत है। तू तो मेरी अपनी ठहरी तूने मेरा फिक्र नहीं किया ये तो साला गैर है। रामबली या बिहारी लाल इस हरामजादे के जितने भी गहने सब उतार लो। सबसे पहले साइवत उतारे जाए और इसके गहने उसके बाद इसके खाल की तरह इसके कपड़े भी उतारे जाए। आज इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। हरामजादे तूने मुझे बर्बाद कर दिया कि जैसा किया है तूने मैंने कि जैसा किया है तूने और वैसा ही अब भरेगा। जैसा किया है तूने वैसा ही अब भरेगा। तेरी बदी का
बदला बदला तेरी बदी का बदला तुझको ही अब मिलेगा